अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दिन की जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो शॉर्टली जो वो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के सामने घुटने टेक दिए और इमरान खान साहब ने न सिर्फ घुटने टेके हैं बल्कि इमरान साहब एक नया बयानिया लेके आ रहे हैं और ऐसा बयानिया जो कि इमरान खान साहब ने माजी के बयानिए की कुल्ली तौर पर नफी कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो चूरन लेके आए हैं, जो बेचना चाह रहे हैं कि पब्लिक भी उस चूरन को खरीदे और आर्मी भी जो है वो उस चूरन को खरीदे। अब देखना यह है कि आर्मी चीफ क्या इमरान खान के इस नए चूरन को जो है वो खाएंगे और उसे खरीदेंगे या नहीं, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है बड़ी अहम है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक फैसला मखसूस नशिस्तों के ऊपर आया था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ने एक आईनी मामला उठा लिया है और एक ऐसा कार्ड खेल दिया इलेक्शन कमीशन ने कि अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का मामला जो है वो वहीं का वहीं रह गया, यानी कि तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप मिला है। असल जो नताइज थे वो तहरीक इंसाफ के आगे अंदर आते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो तीसरी खबर है वो तहरीक इंसाफ के इंसाफी यूट्यूबर्स के लिए है। जो इंसाफी यूट्यूबर्स हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर भी पाए जाते हैं, तो उन यूट्यूबर्स के डॉलर्स आना जो है वो बंद होने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इसके हवाले से भी वो भी आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली पहले आपको बताते हैं ज़ाहिर है इमरान साहब का अहम मामला है उसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं दीगर मैटर्स की जान। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ये पब्लिक के अंदर कई बार जो वो कह चुके हैं मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, बाकी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बाकी बस इख्तियार नहीं है और बाकी से मेरी लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब कई बार ये चीज़ें एडमिट कर चुके हैं कि मेरी मुस्लिम नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई नहीं है और पब्लिक को बता चुके हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और उनकी लड़ाई इस वक्त जनरल आसिम मुनीर से या फिर इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है। अब रिसेंटली इमरान खान साहब ने एक नया बयानिया जो वो डेवलप करने की कोशिश की और ये बयानिया पिछले 2 रोज से चल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उमर अयूब साहब पायर मीडिया के सामने आ गए और कहा कि इमरान साहब ने तो कह दिया है कि भाई आर्मी चीफ को ये मेरा पैगाम पहुंचा दें कि अब मामला ये है कि जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है ये आपको और हमें लड़ा रही है और ये आप और हमें लड़ा के बीच के अंदर जो है वो अपना फ़ायदा निकाल रही है और इसके ऊपर आर्मी चीफ जो वो नजरसानी करें, वो जो है वो मामलात को हल करने की कोशिश करें। फिर आज इमरान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान को मीडिया के सामने भेज दी और मीडिया के सामने आते हुए अलीमा खान साहब ने एक रिक्वेस्ट कर दी। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है ये तो फेल हो चुकी है, ये कुल्ली तौर पर जो वो नाकाम हो चुकी है और अब ये इंतशार पाकिस्तान के अंदर फैलाना चाहती है। तो मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट यहाँ पे यानी कि गुजारिश की गई, तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तदा की गई कि आप न्यूट्रल हो जाएं। क्या आप हो जाएं? आप बड़े गौर से इस चीज़ को सुनिएगा कि ये तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है, इमरान खान साहब अपनी बहन के ज़रिए से और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके ज़रिए से ये डिमांड कर रहे हैं कि आर्मी जो है वो न्यूट्रल हो जाए। आप शायद माजी की वो बातें इमरान साहब की आप बोल सकते हैं लेकिन हम नहीं बोल सकते, हमने इन चीज़ों को रिपोर्ट भी किया है। इमरान खान साहब माजी के अंदर क्या करते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो अब किया इमरान साहब आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं और फिर न्यूट्रल की जो डेफिनेशन कौम के सामने इमरान साहब ने रखी हुई है और इमरान खान साहब ने बार बार इस कौम को बताया है कि आर्मी चीफ न्यूट्रल नहीं हो सकता। पहले जब आप कह रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो मुहाफिज है पाकिस्तान का, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, और अभी वो जेल से पैगामात भिजवा रहे हैं, साथ में रिक्वेस्ट में मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की बातों के अंदर ना। और दूसरी बात यह, क्या आर्मी चीफ इतने नियाने, इतने वो बच्चे हैं, वो नाबालिग हैं क्या कि वो आपकी बातों को नहीं समझते? वो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी उनको जैसे चाहती है इस्तेमाल कर लेती है। खान साहब इस वक्त अपने आप को बड़ा ही स्मार्ट समझ रहे हैं और इतना स्मार्ट समझ रहे हैं और पूरी कौम को इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारों को वो समझते हैं कि ये अंधे हैं, इनके अकलों के अंदर ऊपर जो वो पर्दा पड़ा हुआ है कि माजी के अंदर इमरान साहब ने जो कुछ भी किया वो किसने किया? वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर किया। और दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ के इक़दामात हुए वो भी किसके कहने के ऊपर हैं? वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर हुए। पहले तो बात यह है कि आप किस मुंह से आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाए, और आप तो ये कहते होते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और कौम को आपने पूरे के पूरे लेक्चर सुनाए कि आपने न्यूट्रल नहीं होना, आप किसी तौर पर न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप या हक के साथ खड़े हो जाएं या फिर बातिल के साथ आप हो जाएं, खुल के सामने आ जाएं। तो अब इमरान खान सबको लग रहा है कि आर्मी चीफ को न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ये तमाम वो सिनेरियो है कि रिसेंटली जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना तरीक साहब के छिक्के छूटे हुए हैं, इमरान खान साहब के डेरा जेल के अंदर पसीने छूटे हुए हैं कि मुझे तो अब जो कि मैं एडमिट कर चुका हूं कि मैंने GH के सामने लोगों को मैंने भेजा था, तो अब मुझे ये यहाँ से उठाएंगे, ये हमारा मुजरिम है, इसको उठा के
जो मिलिट्री जेलें हैं उनके उसके अंदर जो वो डाल दिया जाएगा इमरान और इमरान के साथियों को। ऑलरेडी वहाँ पे 130, 32 या 137 जो है वो लोग तरीके इंसाफ के 9 मई के जो मुजरिम है वो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके अंदर, और फिर उनके अंदर उनका ट्रायल चल रहा है या फिर चल चुका है और वो मिलिट्री जेलों के अंदर बंद है। तो अब इमरान को खौफ ये तारी है कि जिस आर्मी के साथ मैंने इतना कुछ किया, जिसके अंदर बगावत की कोशिश की, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया की मुहिम चलाई, जिसके साथ मैंने 9 मई किया, तो अब वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। और माजी अगर मैं आपको याद कराऊं तो ये जो DGISPR जब थे, DGISI थे जब, ये आसिम मुनीर साहब, इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, कमर जावेद बाजवा उस वक्त जब वो आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त मैं इमरान साहब से सवाल करता हूं कि उस वक्त जब DGISI के ओहदे से आसिम मुनीर को हटाया गया था, तो क्या ये शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर आपने हटाया था? क्या आपको आसिफ अली जरदारी ने मैसेज किया था कि DGISI के ओहदे से आप जो है वो जनरल आसिम मुनीर को हटा दें? उन्होंने तो नहीं कहा था ना, नहीं आपका हाथ पकड़ के, बल्कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि आप उनको डीग्रेड ना करें, वो DGISI हैं, आप उनको डीग्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोफेशनली जो है वो एक काफ़ी मायूब चीज़ है। आप किसी ऐसे बड़े ऑफिसर को आप डीग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इमरान साहब ने उनकी नहीं सुनी थी। फिर उसके बाद यही आसिम मुनीर थे, आर्मी चीफ बने, और आर्मी चीफ जब बनने जा रहे थे तो इमरान ने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इमरान खान साहब ने बाकायदा इनकी तैनाती को रोकने के लिए जो वो लॉन्ग मार्च किया। इमरान खान साहब ने इनकी तैनाती को रोकने के लिए जनरल बाजवा को लाइफ टाइम जो है वो एक्सटेंशन भी ऑफर कर दी थी। इमरान साहब ने मुकम्मल इनको ऑफर कर दी थी कि आप जब वो आर्मी चीफ बन जाएं, इन्हीं को आर्मी चीफ जो है वो आगे बढ़ाया जाए टिल नेक्स्ट इलेक्शन। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करवाया आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ को यहां तक कहा गया कि ये जो मियां साहब हैं ये अपनी मर्जी का बंदा लगाते हैं, ये इनके मुलाजिम अपने किसी को लगाएंगे, अपने नौकर किसी को लगाएंगे, आर्मी चीफ ये इन लोगों को लगाना चाहते हैं। इनकी एक तरह से पूरी की पूरी आर्मी चीफ की इंसल्ट की गई। इमरान खान साहब की जानब से आर्मी चीफ के खिलाफ इनका पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहा, यहां तक कि इमरान खान से मामलात बर्दाश्त नहीं हुए और 9 मई कराए। अब इमरान खान साहब बताएं कि क्या शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ ने आपका हाथ पकड़ा था कि आप जाके 9 मई का मामला कराएं? कहीं कप्तान की कान पट्टी के ऊपर कोई गन वगैरह रखी थी कि आप जाएं जी, आपको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको जान चाहिए तो आप जाएं, जाके आर्मी के खिलाफ जो है वो आप बगावत करें? तो इमरान खान साहब 9 मई भी किया, फौज के अंदर बगावत चाहते थे और अपनी मर्जी का जो वो जर्नल लगाना चाहते थे ताकि वो मुझे गवर्नमेंट के अंदर ला सके, क्योंकि इमरान साहब का जो माजी है ना वो गवर्नमेंट का पॉलिटिकली कैरियर उनका नहीं है। उनको उठाया गया, गोद के अंदर बिठाया गया, दिलासा दिया गया, माथा चूमा गया और फिर उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया गया। इलेक्शन कैसे मैनेज हुआ वो लंबा टॉपिक है और सारे वो जानते हैं 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ था। तो ये सारी चीजें DGISI के ओहदे से आपने उनको डीग्रेड किया, उनकी तैनाती के ऊपर आपने प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो वो मुहिम चलाई, और फिर जब यहां से भी आपकी बात नहीं बन पाई तो आपने अपने कत्ल की साजिश आर्मी चीफ के जिम्मे लगा दी। आपने DGISI, DGISPR और जो आर्मी चीफ हैं और साथ में एक और ऑफिसर थे, आपने इनके सर के ऊपर डाल दिया सारा मलबा कि ये लोग मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। यहां पर भी इमरान खान से बस नहीं हुई और इमरान खान साहब ने ऐसे चंद हफ्ते कबल ही जो 1971 के वाले से ट्वीट खड़काया था, उस ट्वीट के अंदर जाके आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पिक्चर लगा दी। 1971 का मामला कहां और कहां आर्मी चीफ जो 2024 के अंदर है, 23-24 के अंदर है। तो आर्मी चीफ को हर लिहाज से इमरान साहब ने गंदा करने की कोशिश की। और ये जो कह रहे हैं ना इमरान साहब कि आर्मी चीफ और तरीके इंसाफ को ये मुझे लड़वाया जा रहा है, तो क्या आपका हाथ पकड़ के वो ट्वीट करवाया गया था? शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था? नहीं, आपने 1971 के अंदर आपने आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करना है। 1971 का मैटर है, मौजूदा आर्मी चीफ को आपने जो वो इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। तो ये इमरान खान साहब इतने कौम को पता नहीं बेवकूफ समझ रहे हैं। आर्मी जैसी एक जो पाकिस्तान का इतना बड़ा सिक्योरिटी का इदारा है उसके ऊपर सारा कुछ जो इन्होंने किया, तो ये समझते हैं कि आर्मी आंखें बंद करके, आर्मी चीफ आंखें बंद करके जो इमरान साहब उनको चूरन देना चाह रहे हैं वो चूरन चाट लेंगे। तो इतना भी ये चीज़ें जो है वो इतनी आसान और इतनी सहल नहीं है। अभी आप देखें कि इमरान साहब ने चंद हफ्ते कबल अपनी वाइफ के हवाले से कहा था कि मेरी एहलिया को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा था जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये जंगल का बादशाह करवा रहा है। आर्मी चीफ को जंगल का बादशाह इमरान खान साहब ने कहा। और फिर आर्मी चीफ के वाले से इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के जो बाहर के ममालिक हैं उनके जो जरीदे हैं, उनके अखबारात हैं, उनके अंदर जो आर्टिकल इमरान के नाम से छपे ना, तो उनके अंदर पाक फौज को क्रिटिसाइज किया गया है। आर्मी चीफ को वहां पे मोरद इल्जाम जो है वो इमरान साहब की जानिब से ठहराया गया है। और ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना, अब जाके इमरान खान साहब को लग रहा है
कि नहीं हमें तो मुस्लिम नून लड़ा रहे थे, हमें तो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी लड़ा रहे थे, तो आर्मी चीफ को मैं बताता हूँ कि भाई मामला तो ये हम पागल बने हुए आपस में लड़ रहे हैं। तो इतना कोई ना न्याना है, ना इतना कोई पागल है, ना कोई रोटी को चोची कहता है। ये 2024 है कप्तान जी, आप जिस लोगों को, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो चीज़ें वो पब्लिक के सामने, कोई इतना बच्चा नहीं है, कोई इतना गैर सियासी नहीं है कि आपकी इन बातों के ऊपर सिर्फ आंखें बंद करके वो ही यकीन कर सकते हैं। जो आपके लोंडे लबाड़े, जो तरीके इंसाफ की जो यूथ है ना, वो आपकी बातों के ऊपर यकीन कर सकती है, क्योंकि वो माइंड से ब्लैंक हैं। और वो जो आप कहते हैं आंखें बंद करके दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, वो तो मान लेंगे, लेकिन ये कौम नहीं मानेंगी। ठीक है, आप ये जो, अब मुझे ये भी एक सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो सबक पढ़ाया करते थे वो बगावत का, हम तो हकीकी आज़ादी लेके जाएंगे, हम तो इनकलाब लेना है, इनकलाब तो आएगा ही। तो आप बताएं ना, इनकलाब आपका कहाँ गया? इमरान साहब जिस इनकलाब की बातें करते थे, अभी आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि आप सुलह कर लें, उनकी मिन्नतें तरलें कर रहे हैं। कभी अपनी बहन को सामने ला देते हैं कि बहन जो है वो आप जाके मिन्नतें तरलें कर लो। कभी उमर अयूब सब सामने आ जाते हैं कि भाई गलती मेरी नहीं है, हमें और आपको लड़ाया गया, नून लीग ने लड़ा दिया, शहबाज शरीफ ने हमें लड़ा दिया था। तो ये सारा क्या है? कहाँ गया वो आपका इनकलाब जो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर लाना चाह रहे थे? आप कह रहे थे कि ये जो मुहाफिज हैं ये पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं, ये किस चीज़ के मालिक हैं? यही आपके उमर अयूब साहब है ना, ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर यही तकरीरें करते थे, और वही उमर अयूब, कोई शर्म नहीं आई इस बंदे को, तो बिल्कुल शर्म आती ही नहीं है। ये शख्स पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहता था कि ये तो मुहाफिज हैं, मुहाफिज पाकिस्तान के मालिक नहीं बने, और कल उसी मुहाफिज के आगे आप झुके कहते हैं कि मेरे कप्तान ने एक पैगाम भेजा है, और वो सर झुका के पैगाम सुना रहे हैं उमर अयूब साहब कि आपने क्या करना है कि आप हमारी जो है वो लड़ाई वो शहबाज शरीफ करवा रहे हैं, हमने आपस में लड़ना नहीं है, हम तो भाई भाई हैं। ये फिर वो कहाँ गई आपकी वो हकीकी साथी, कहाँ गया वो आपने जो इनकलाब लाना था, और कहाँ गए वो दावे कि आप मुलाजिम रहे, वो मालिक ना बने? तो फिर आप किसके आगे रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं जनाब? ये तरीके इंसाफ की वो सारी वैल्यूज़ है। खैर आते हैं दूसरे मामले के ऊपर। मखसूस नशिस्तों का मामला है, बड़ा ही जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है, और तरीके इंसाफ जो चाहती थी ना कि हमारे पास नंबर पूरे हो जाएंगे अदम एतमाद के जरिए से, दिसंबर के अंदर हम नई गवर्नमेंट अपनी बनाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इधर से हमें ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, दूसरी जनरल ट्रिब्यूनल्स के अंदर से फैसले आ जाएंगे, तो नून लीग के बहुत सारे MNAs जो है वो उड़ जाएंगे, तो हमारे MNAs आ जाएंगे, तो हमारे पास एक तादाद जो है वो अच्छी खासी बन जाएगी, और हम अपना प्राइम मिनिस्टर लेंगे, अदम एतमाद यानी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आ जाएगी। अब मामला ये कि अब तरीके इंसाफ को ये नशिस्तें मिलती हुई नजर नहीं आती। मैंने पहले भी आपको कई ब्लॉग्स के अंदर कहा था कि 39 जो अरकान हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन तरीके इंसाफ के साथ जाहिर की थी, और जिन्होंने पार्टी टिकट या पार्टी की डिक्लेरेशन जो है वो जमा नहीं करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उनके तो जो है वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान के जारी कर दिए। लेकिन जो 41 मेंबरान हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली थी ना, इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर नुक्ता उठा दिया कि ये एक आईनी मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर छुट्टियां जो है वो चल रही हैं, और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 15 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों के नोटिफिकेशन जारी हो जाने चाहिए। तो अब मामला ये है कि इन्होंने दरख्वास्त वहां पे दायर कर दी है। दरख्वास्त ये दायर की गई कि तरीके इंसाफ का स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, तरीके इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी, तरीके इंसाफ का प्रेसिडेंट मौजूद ही नहीं है, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो कौन कंफर्म करेगा ये हमारा PTI का बंदा है? मतलब एक चीज़ है ना, एक प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस ही आइन के अंदर जो दिया गया है वो तरीके इंसाफ उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करती। तो जनाबे वाला हमें बताएं हम कैसे इनको तरीके इंसाफ के नोटिफिकेशन इन लोगों के जारी करते हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर बैठे हुए हैं। अभी तरीके इंसाफ की कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तरीके इंसाफ की पार्टी जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो कैसे हम ये सब कर दें? तो ये जो पॉइंट उठाया गया ना, तो इसके ऊपर क्या होगा, दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी वही जजेस दोबारा से समाप्त करेंगे। इधर से रिव्यूज पिटीशन दाखिल हो चुकी हैं, मुस्लिम नून ने पहले करवाई, फिर पीपल्स पार्टी ने भी करवा दी कि जनाबे वाला इस फैसले को जरा गौर करें, आपने जो बाउंड्रीज हैं आइन की उसको आपने छोड़ के आउटसाइड से ये फैसला कर दिया है। तरीके साहब जो पिटिशनर नहीं थी आपने उसको सारी सीटें दे दी, तरीके साहब ने डिमांड ही नहीं की आपने उसको सीटें दे दी। तो ये क्या मामला है? तो ये अब मामला जो है वो आगे चलेगा, एक बार फिर से ही मामला सुप्रीम कोर्ट की गोद के अंदर पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे हैंडल करना है ये आने वाले दिनों के अंदर जब छुट्टियां खत्म होगी तो देखा जाएगा। लेकिन तरीके इंसाफ से ये जो 41 मेंबरान थे ना, ये हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहे। दूसरी जनब मैंने एक और बात की थी कि तरीके इंसाफ के जो इंसाफी यूट्यूबर्स हैं उनके डॉलर्स जो है वो बंद होने जा रहे हैं। मामला ये है कि गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी और साथ में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो इन तमाम चीज़ों को फिल्टर करने के लिए फायर वॉल जो है वो नस्ब की है, यानी कि उसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है और अब वो काम कर रही है।
और उसके काम करने के बाद यह है कि ना, आपने देखा भी होगा पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के अंदर, बल्कि खबरें भी ये चल रही हैं कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो काफ़ी डाउन हो गई हैं, काफ़ी सुस्ती का जो है वो शिकार हो गई है। फायरवॉल इंस्टॉल हो चुका है, हर चीज़ फिल्टर होगी, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 35 से 40 अरब रुपए लगाया है। और ये होगा कि कहीं पर अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है, कहीं पर कोई झूठ फैलाया जा रहा है, कहीं पर इदारों के खिलाफ कोई मुहिम जोई की जा रही है, तो फायरवॉल फौरी तौर पर जो है वो चीज़ को डिटेक्ट करेगी। किस सोर्स से सबसे पहले इस चीज़ को फैलाया गया, कौन सा ट्रेंड कहां से चला, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करेगी, लोकेशन उनकी आएगी, कौन कौन से अकाउंट है, तो फिर जो है वो एफआईए और दीगर जो साइबर क्राइम की जो टीम है वहां पे पहुंचेंगे, बंदे को अरेस्ट करेंगे। अब यूट्यूबर्स के पैसे कैसे बंद होने वाले? यूट्यूबर्स का मामला ये है कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो यूट्यूब के ऊपर इदारों के खिलाफ उनके थंबनेल आप देखे ना कि ये शहबाज गवर्नमेंट तोड़ गई, आर्मी चीफ ने घुटने टेक दिए, आर्मी चीफ की एक ना सुनेंगे, तो इस टाइप के बहुत से उनके थंबनेल्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर वो व्यूज जो है वो हासिल करते हैं। तो उनकी झूठी खबरें वगैरह जो है वो इस चीज़ के अंदर जब आएंगी, मे बी या तो उनकी रीच को जो है वो डाउन कर दिया जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे ही कोई प्रोपेगेंडा करेगा ना यूट्यूब के ऊपर, चाहे वो ऑडियोज की सूरत के अंदर है, वीडियो की सूरत के अंदर है, या उसके थंबनेल के अंदर चीज़ मौजूद है, तीनों सूरतों के अंदर वो फायर वॉल की जो वो नज़र के अंदर आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो या तो फिर उसकी रीच को डाउन कर दिया जाएगा, और अगर उसकी रीच डाउन हो जाती है ना तो फिर डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे। यानी कि आप वहाँ पे झूठा प्रोपेगेंडा करके जो कौम को बेवकूफ़ बना के ना डॉलर्स के लिए, डॉलर्स असल सारा चस्का जो वो डॉलर्स का है, वो डॉलर्स का जो चस्का आप लोगों को पड़ा हुआ है, झूठी खबरें देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप बातें करते हैं, और जो तरीके से आपके सपोर्टर्स हैं वो वाह करते हैं, क्योंकि वो चाहते ही ऐसी चीज़ें। इमरान साहब की आपको पता है कि अपनी फितरत कैसी है, वो किस मिजाज के, और आगे लोग भी उनके जो वर्कर्स हैं वो भी ऐसे हैं। तो ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर या दीगर सोशल साइट्स के ऊपर, तो ये अब पकड़ के अंदर आ जाएंगे, और इनके जो चैनल्स हैं, इनकी वीडियोस हैं, वो भी अब जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी। कोई भी वीडियो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या इदारे के खिलाफ हुई तो वो वीडियो भी रिमूव हो जाएगी, और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी।